ये है दिल्ली दर्पण। इसलिए शमशी मीनाई ने लिखा, मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमर नहीं हूं मैं। रबी पंक्ति में ताली बजाना। फिर ऐसा कोई खास कलमर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं। साउथ एमसीडी के सभी कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बीते 15 जनवरी के दिन दोपहर 2 बजे केदारनाथ सहानी सभागार सिविक सेंटर में ऊर्जा सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऊर्जा सत्र के दौरान साउथ एमसीडी के सभी कोरोना योद्धाओं के साथ अन्य सभी निगम कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे निगम कर्मचारियों में ऊर्जा का संचार करना रहा, जिससे उनका आत्मबल बना रहे और आगे भी ये लोग निगम के कामों को पूरी निष्ठा और लगन से करें। बता दें कि सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी कविताओं और हास्य पदों के जरिए सभी के मन की चिंता को कम करने का काम किया। इसमें दिनेश ने मेरे को कहा था, भाई साहब खीर खिलाऊंगा, लेकिन इसका वादा नेताओं जैसा रह गया है। अब ये खुद तो 2 के बराबर हो गया, लेकिन मुझे 1.5 भी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास ने इस दौरान राम के चरित्र का वर्णन भी किया, जिसका मकसद राम के चरित्र के द्वारा मानव जाति में मानवता और शिष्टाचार भरना रहा। कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने परिजनों को खोया है, उन्हें साउथ एमसीडी ने निगम में नौकरी देकर मरहम लगाने का काम किया है। हालांकि इससे उनके खोए परिजन वापस तो नहीं मिल सकेंगे, पर उनका जीवन कुछ सरल जरूर हो सकता है। हमने बात की साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह से, जिन्होंने बताया कि जब भी मैं निगम के कर्मचारियों से मिलती थी, उनके अंदर उदासीनता और टूटी हुई हिम्मत दिखाई देती थी। यही वजह है कि उनके मनोबल को एक बार फिर स्थापित करने के लिए उनमें ऊर्जा भरने की जरूरत थी, जो इस ऊर्जा सत्र के दौरान सफल भी रहा। तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको नौकरी मिली है इस बेहाफ पर, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारजन में से किसी को खोया है। ऐसे में दुखद स्थिति तो है ही, साथ ही एक मलहम का काम यहाँ पर हुआ है कि इन सभी को एक नौकरी मिली है, जिससे ये अपना गुजर बसर जो है वो सुचारू रूप से अब आगे कर पाएंगे। नौकरी मिली है तो अब लगता है कि जो बीच में अधूरा छोड़ गए थे आपके परिवारजन, वो पूरा हो पाएगा। हाँ, नौकरी से देखिए आप ज़्यादा तो ये नहीं, बाप की कमी तो महसूस होगी लोगों को, जितना भी है जो पिताजी ने हमारे लिए करे हैं। और दूसरी बात ये है, जब नौकरी मिली है तो थोड़ा परिवार को सहारा भी मिला है इस चीज़ से। लेकिन निगम की स्थिति तो ठीक नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि नौकरी मिली है तो तनख्वाह भी समय से आएगी और घर भी ठीक से चल पाएगा? हमारे साउथ जोन की तो तनख्वाह टाइम आ रही है, जिस तरीके से देखा जाए तो मेरे टाइम से ही सैलरी आ रही है। मगर और भी हमारे कर्मचारी हैं जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सैलरी के लिए 3-3 महीने की रोको 4 महीने की रोक के चल रहे हैं। तो जल्द से जल्द केजरीवाल जी सरकार से भी यही हम अनुरोध करते हैं, तो जल्द से जल्द जो 13,000 करोड़ है तो वो जल्द से जल्द भेज दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि नौकरी मिली है, खुश हैं लोग। एक दो महिलाएं और हैं, उनसे बात करते हैं। परिवारजन आपने खोए तो ये तो बहुत दुखद था, लेकिन अब नौकरी मिली है तो लगता है कुछ राहत है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड एसडीएमसी में ही डॉक्टर थे, बट एसडीएमसी ने, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेयर मैम का भी, उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि लाइफ के बच्चे हमारे माइनर हैं, बहुत छोटे हैं, तो एटलीस्ट उम्मीद तो है कि वी विल मूव फॉरवर्ड। कमी तो नहीं पूरी हो पाएगी? कमी, नो वन कैन फुलफिल द, यू नो, ही वाज अ रियल कोरोना वॉरियर। कमी तो नहीं पूरी हो पाएगी, ये बात सच है, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोने के बाद एक नई शुरुआत की है, क्योंकि नौकरी मिली है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से अपना जो गुजर बसर है वो कर पाते हैं। साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक ऊर्जा सत्र यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें कुमार विश्वास आए थे और जितने भी कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने की जो कोशिश है वो की थी। ऐसे में जानते हैं अनामिका जी से कि किस तरह से उनके जहन में आया कि ऊर्जा का संचार किया जाना चाहिए। अनामिका जी, आज आपने ऊर्जा सत्र का यहाँ पे आयोजन किया और कि आपकी मंशा थी कहीं ना कहीं कि कर्मचारियों के मन में जो ऊर्जा है वो बनी रहे, बरकरार रहे और संचार हो। क्या कामयाब रहे साउथ एमसीडी इस चीज़ के अंदर? जी हाँ,
ये देखिए 6 से 7 महीना पहले भी ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और इसमें कई हमारे ऐसे कोरोना योद्धा थे जिनकी जो मृत्यु के पश्चात मैं उनको अभी अवार्डेड भी की हूँ और उनको जॉब भी दी। लेकिन जब भी ये लोग आते थे तो इनके अंदर में जो एक उदासीनता थी, वो उदासीनता के बारे में हमेशा सोचा करती थी कि अब इनको ऊर्जावान कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये ऊर्जा का एक सत्र चलाया जाए, जिसके अंतर्गत मैं विख्यात कवि कुमार विश्वास जी को बुलाई। और आज जब इन लोगों के जयंती पर मैं खुशी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्रोग्राम सफल हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज उनके परिवारजन को खोने के बाद जो नौकरी है वो दी गई है? ये 13 हमारे हैं और 13 को कुछ बात जो 16 टोटल कुछ हैं और ये सभी आए हैं। और देखिए अभी बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग प्रशस्ति पत्र लिए हैं, मोमेंट लिए हैं। तो मैं अपने आप को बड़ी ही आज आत्मिक शांति भी महसूस कर रही हूँ कि मैं आज मेरे से जो भी हो सकता है, हम चारों जोन के चेयरपर्सन मिलकर और हमारे सारे जो निगम पार्षद हैं सभी मिलकर और आज इनके लिए कुछ किए हैं। राम की गाथा का भी यहाँ पर बखान किया कुमार विश्वास ने। कितनी ज़रूरी थी राम की कहानी सबके सामने रखनी और उनके जो चरित्र है उसका वर्णन करना, क्योंकि ऊर्जा के संचार के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं राम को माध्यम बनाकर रखा। इस कोरोना के समय में कई हमारे कोरोना योद्धा थे जिन्होंने अपने भाई खो दिए, कई अपने पुत्र को खो दिए, कई अपने पति को खो दिए। और ये क्षतिपूर्ति जो है हम नगर निगम नहीं कर सकती है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमें अब इनको अपनी तरफ जो है आध्यात्मिकता का जो कुछ, जब हम इनको ये आध्यात्मिकता संबंधी कुछ बातें यदि करते हैं तो ये इनकी जो एक मानसिक जो सबलता है वो बनी रहेगी। इसके लिए आज ये सत्र जो है बुलाए हैं। बिल्कुल सही बात है। अनामिका जी ने ये बात कही है कि किसी भी तरह से जो क्षति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। जिनके साथ ये क्षति हुई है वो लोग भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि मतलब किसके आपने किनको खोया अपने घर में? मैंने अपने हस्बैंड को खोया है। लेकिन आज मैं मानती हूँ कि वो जो कमी है वो कहीं ना कहीं कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन उनकी जगह पर आपको नौकरी मिली है, तो क्या लगता है अब कुछ राहत होगी उसकी जगह पर? जी ज़रूर होगी। अभी मिली तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि मिल जाएगी। जब इतना हुआ तो और भी होगा आगे। तो अभी श्योर नहीं है लोग, क्योंकि अभी जो नौकरी का जो इनके पास प्रमाण पत्र है वो अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा है। हालांकि सबके सामने जब इतनी बात कही गई है तो इनको विश्वास भी है। किनको खोया था आपने? अपने पति को खोया है। फादर। कमी तो महसूस होती होगी ना? बहुत होती है। कमी पूरी नहीं हो पाएगी। परेशानी में बच्चे भी, और अभी नौकरी के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, अभी कोई जवाब नहीं आया। और आगे सब कह रहे हैं कि मिल जाएगी नौकरी जल्दी। तो अगर मिलती है नौकरी तो कुछ राहत होगी? राहत। छोटे छोटे भाई बहन है वो, उनकी थोड़ा पढ़ाई वगैरह, उनका आगे का फ्यूचर ठीक हो जाएगा, बस यही है। तो छोटे छोटे भाई बहन हैं इनके, ये इनकी माता जी हैं, इनको भी नौकरी मिली है। आपको नौकरी मिली? हाँ जी। तो खुश हैं आप? हाँ जी खुश हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेयर साहब का। आगे भी उनकी कमी तो देखो कोई पूरी नहीं करेगा, पर उन्होंने बहुत अच्छा करा, हमें सम्मानित किया है बुला करके। मैं उनका बहुत बहुत आभारी प्रकट करती हूँ। आज ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की है आपके अंदर, एक ताकत भरने की कोशिश की। बहुत अच्छा करा उन्होंने, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। माता जी, ताकत भरने की कोशिश की, ऊर्जा भरने की कोशिश की आपके अंदर। क्या ऊर्जा आपको लग रही है आप, क्योंकि कुमार विश्वास ने काफ़ी सारी चीज़ें राम से जुड़ी भी सुनाई आपको, कई कथा भी सुनाई, कहानियाँ भी सुनाई। देखो अभी कुछ नहीं मिला है, ना नौकरी मिली है ना कुछ मिला है। जो केजरीवाल बोल रहे थे कि भाई ये देंगे, अभी कुछ नहीं, किसी ने भी ये भी नहीं कुछ कि भाई कैसे रह रहा परिवार। दुख भी है देखिए, और दुख के अंदर हम सिर्फ साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम इनके परिवार का जो सदस्य गया है उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इनके दुख में हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी मिलती है माता जी तो कुछ राहत तो होगी ना कहीं ना कहीं? कुछ तो होएगी, रहते नौकरी मिलेगी तो कुछ तो मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो कुछ राहत ज़रूर होगी, और आपके जो आंसू हैं वो ज़रूर ये मतलब मैं चाहूँगी कि ख़त्म हो जाएं आपकी आंखों से। याद तो आएगी, हर इंसान को आती है, लेकिन ऐसे में नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी था इनके परिवार को, जो आज साउथ एमसीडी ने करके एक मिसाल कायम की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनके पास नौकरी का प्रमाण पत्र आखिर कब तक पहुँचता है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।